हेलो एवरीवन। हम इस सीरीज़ में ये बात कर रहे हैं कि स्टॉक्स में कैसे हम स्ट्रैटेजीज़ बना सकते हैं और अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पिछले 2 वीडियो में हमने सिंपल स्ट्रैटेजी कवर करी, जिसमें हम स्प्रेड कवर किए हैं कि कैसे आप स्टॉक्स में भी अपने पोजीशंस को हेज कर सकते हो, अपनी एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो, या फिर वो डेबिट स्प्रेड या फिर क्रेडिट स्प्रेड, और अपने लॉस को मिटिगेट कर सकते हो। उसी तरीके से हम उस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं कि हम स्टॉक्स में भी कैसे स्ट्रैडल में प्ले कर सकते हैं, कैसे सिनेरियो में हम स्टॉक्स के स्ट्रैडल बना सकते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत से शुरू करेंगे कि क्या होता है स्ट्रैडल और किस तरीके से हम इसको स्टॉक्स में एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले सिनेरियो समझते हैं कि कब ऐसे सिनेरियोज आते हैं जब हम स्टॉक में स्ट्रैडल की बात कर रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई स्टॉक है और स्टॉक में आपको बुलिश व्यू लगता है, तो आप ऑप्शंस के थ्रू क्या करते हो, या तो आप कॉल बाय करते हो या फिर आप उसका पुट सेल करते हो। और जो हम हेज स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे थे, उस केस में या तो आप डेबिट स्प्रेड बनाते हो या फिर क्रेडिट स्प्रेड बनाते हो, राइट। अब इस डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड में क्या डिफरेंस था? डेबिट स्प्रेड में हम प्रीमियम देते हैं, और जिस केस में हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/3 होती है, क्योंकि जो थीटा होता है वो हमारे अगेंस्ट होता है। हम क्रेडिट स्प्रेड जब बनाते हैं जिसमें हम प्रीमियम रिसीव करते हैं, इस केस में थीटा हमारे फेवर में होता है और विनिंग प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 2/3 हो जाती है। इस केस में 1/3 थी, राइट। ये चीज़ें हमने कवर कर लिया। ऐसे सिनेरियोज या फिर ऐसी स्ट्रैटेजी हम तभी बनाते हैं जब हमारा मार्केट पे व्यू या तो बुलिश हो, या फिर हमें लगता है कि वो बुलिश नहीं है कुछ टाइम के लिए, है ना, वो या तो वहीं रहेगी या तो बेयरिश होगी। सिमिलरली दूसरा केस होता है, या तो हम बेयरिश होते हैं मार्केट पे, या फिर हमें लगता है कि मार्केट वहाँ पे रहने वाली है और ऊपर नहीं जाएगी उस जगह से। ऐसे ही 4 सिनेरियो होते हैं जिसमें हमने डेबिट स्प्रेड और क्रेडिट स्प्रेड कवर किया। तो स्ट्रैडल कब बनाते हैं, ये चीज़ हम समझते हैं। स्ट्रैडल बनाने का मतलब क्या हुआ कि आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बना रहे हो स्टॉक्स में, राइट। ऐसा बहुत बारी आपको स्टॉक्स को देख के लगता है कि कभी कभी कि ये स्टॉक्स बहुत लंबे तरीके समय से एक रैली ले रहा था, अब वहाँ पे कंसोलिडेशन है, या फिर ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स जो हैं वो आ चुके हैं, अभी कंसोलिडेशन जोन में है किसी बड़े मूव आने से पहले, या फिर आपको ऐसा दिख रहा है कि मार्केट में बड़ा फॉल आया, उस स्टॉक्स में बहुत बड़ा फॉल आया और अभी वो कंसोलिडेट कर रहा है, कुछ टाइम तक कंसोलिडेट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे टाइम होते हैं जब आपको उसमें कोई व्यू नहीं दिख रहा होता है, पर आपको लगता है कि वो एक रेंज में है, राइट। अब उस रेंज में है, तो उस रेंज में स्टॉक्स में कैसे हम ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं, आज हम उसी की स्ट्रैटेजी को समझ रहे हैं स्ट्रैडल के थ्रू। तो स्ट्रैडल एक नॉन डायरेक्शनल है, यानी कि अगर हम इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो कुछ ऐसा होता है, राइट। ऐसा पे ऑफ चार्ट होता है। तो ये जो रेंज होती है ना, ये रेंज जैसे हम इंडेक्स में काम करते हैं, जैसे एक एग्जांपल मैं दूं, निफ्टी में स्ट्रैडल बनाना होता है, लेट्स से 24,000 पे निफ्टी का स्ट्रैडल बनाना है, तो हम निफ्टी का स्ट्रैडल में एट द मनी का कॉल और पुट दोनों सेल कर देते हैं। एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से हम स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। स्टॉक्स में करेंगे, उस केस में क्या होगा कि हमें एक स्टॉक का रेंज मिल जाएगा, जो भी प्रीमियम हम सेल करने वाले हैं। अब जो प्रीमियम हम सेल कर रहे हैं, यानी कि नेट प्रीमियम का जो सेल है, हमें प्रॉफिट तब तक होता रहेगा जब तक मार्केट वहाँ से वो नेट प्रीमियम से आगे जाए या नेट प्रीमियम से नीचे गिर जाए स्टॉक्स, तो उस केस में हमें जो होगा वो प्रॉफिट होगा, उसके बाहर हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो क्या, अगर हम एग्जाम्पल से समझें, एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। हमने जो भी स्टॉक्स मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ उस पर कोई व्यू नहीं है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ। दोनों वीडियो में मैंने ACC कवर किया था, इसमें भी उसी को एग्जाम्पल से ही कवर करेंगे। हमने ACC की एग्जाम्पल लेके बात करें, लेट्स से ACC आपको लगता है कि कुछ टाइम के लिए इसी रेंज में रहने वाला है। अब वो रेंज आप कैसे डिसाइड करते हो, या तो आपको टेक्निकल एनालिसिस से लगता है ना, या फिर आपको लगता है कि कोई आपको फंडामेंटली दिख रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट में स्टैग्नेंट है, या कुछ भी ऐसी व्यूज़ हैं आपके,
उसके थ्रू आपने अगर एनालाइज कर लिया, एनालिसिस के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, डेटा से आप एनालाइज कर लेते हो, राइट। और ये सब एनालिसिस के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें बड़ा मूव नहीं आने वाला है, तो आप क्या कर सकते हो इस केस में। आपको पता है कि मंथली होते हैं ये, तो है ना, इनकी एक्सपायरी मंथली है, और लेट से आपको इस मंथ के लिए ही लगता है कि वो इससे रेंज में रह सकता है। उस रेंज में अब आप क्या कर सकते हो कि एट द मनी की कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो और एट द मनी की पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो। लेट से ये प्रीमियम X है, ये प्रीमियम Y है, तो जो नेट प्रीमियम होता है आपको जो रिसीव होता है वो होता है X प्लस Y। अब इसका क्या मतलब है कि अगर स्टॉक A प्राइस पे है तो आपकी सेफ्टी जो है वो कहाँ तक है, राइट, या तो A प्लस X प्लस Y और डाउन साइड में जो है A माइनस X प्लस Y, राइट। हमने मैथमेटिकल टर्म में समझा इस चीज़ को, अब हम इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसा दिखता है वो। तो हम एग्जाम्पल में ACC ले रहे हैं, राइट। हम यहाँ ACC टाइप करेंगे। ACC का अगर हम जाके देखते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट किया 28 नवंबर के लिए, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि एट द मनी कहाँ पे है। एट द मनी जो है वो है, उसका प्राइस 2260 रुपये, करेक्ट, 2260 का है। अब हम देखते हैं इसका कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन कितने प्राइस पे हमें मिल रहे हैं और उसको हम सेल करते हैं, राइट। तो हमने देखा कि 2260 का जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू है 45 रुपीज़ के आसपास। हमने इसे सेल कर दिया, राइट। और अब हमें पुट ऑप्शन भी सेल करना होगा, करेक्ट। हमने पुट ऑप्शन देखा इसके 40 रुपये के आसपास है, जिसे हमने सेल कर दिया। तो ये इसका पे ऑफ चार्ट बन के आ गया। अब इस पे ऑफ चार्ट में जो जो चीज़ हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है, पहली चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे रेंज। रेंज क्या है इसका? तो अगर मैं रेंज बोलूँ कि जिस रेंज के बीच में आपको प्रॉफिट होगा और उसके बाहर, मतलब उस पॉइंट पे ब्रेक इवन होगा और उसके बाद लॉस होगा, वो रेंज यहाँ पे आपको मिल गया 2177 से लेके 2343। अब ये कैसे आया? हमने देखा, हम इन दोनों को सम करेंगे, ये दोनों प्रीमियम को, यानी कि 44 प्लस 40 अगर मैं बोलूँ मोटा मोटी, तो ये हो जाता है 84, राइट। अब हम देखते हैं कि एट द मनी, यानी कि मार्केट कहाँ पे है, हमने बोला 2260 पे मार्केट है, राइट। 2260 में हम 84 प्लस करेंगे, राइट, जो कि आ जाएगा 2344। मतलब वो डेसिमल को मैंने कंसीडर किया अप्रॉक्स वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है ये अपसाइड के लिए रेंज हो गया। और अगर मैं डाउन साइड के लिए बोलूँ तो 2260 माइनस 80 दैट इज 2180 अप्रॉक्स वैल्यू लिया हुआ है, जो कि ये वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो हमने क्या किया, हमारे पास जितनी प्रीमियम क्रेडिट हुई थी वही हमारा मैक्स प्रॉफिट हो सकता है, राइट। अब हम वही जब हमारे पास चला जाएगा उसके बाद ही हमें लॉस होगा, और वो कब तक नहीं जाएगा, जब तक मार्केट इस रेंज में है 2177 से लेके 2343 तक, राइट। अब हम देखते हैं कि मैक्स प्रॉफिट क्या हो सकता है। जो मैक्स प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं वो मैक्स प्रॉफिट होगा नेट प्रीमियम जो हमने रिसीव किया है, राइट। अब उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है इन दोनों का सम, जो हमने यहाँ पे बात किया है, यानी कि 84। अब जो है 84 पॉइंट जो हमें मिल रहा है इनटू जो है वो इसके लॉट साइज, मतलब एक लॉट में जितनी क्वांटिटी होगी उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी लग रही है। मार्जिन अगर हम देखते हैं कि 1,60,000 है, तो बहुत बारी हमें क्या होता है, हम स्टॉक्स में कैश में काम कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना मार्जिन नहीं होता कि हम एक एक लॉट के बराबर की क्वांटिटी ले पाएँ और उसमें ट्रेड कर पाएँ,
राइट, हम डेरिवेटिव के थ्रू अपना व्यू बदल लेना चाहते हैं, उस केस में हम डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड बनाते हैं। पर ऐसे केसेस में जहां आप नॉन डायरेक्शनल होते हो, आप स्टॉक्स में तो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, अपने स्ट्रैटेजी को एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस का यूज़ करके आप अपनी स्ट्रैटेजी को एक्सप्रेस भी कर पाओगे, राइट। तो 84 पॉइंट आपके पास कमाने को है, आपको रेंज मिल गया और ये पे ऑफ ग्राफ में दिख रहा है आपको, दिस इज ब्रेक इवन, और ये जो पॉइंट है वो हो जाता है 2177 और ये हो जाएगा 2343, मैक्स प्रॉफिट आपको मिल गया। अब हम देखते हैं कि जो लॉस हो सकता है वो कितना हो सकता है, डेट इज अनलिमिटेड, क्योंकि हेज नहीं है इसमें, करेक्ट। हम हेज यानी कि फ्लाई का कंसेप्ट भी समझेंगे आगे जाके कि फ्लाई का कंसेप्ट क्या होता है। और भी सारी चीज़ अगर आप देखना चाहते हो इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर देन 50%, यानी कि 55% के आसपास है। हमने देख लिया कि जो नेट क्रेडिट है, जो कि हम प्रीमियम की बात कर रहे थे, वो 25,000 के आसपास है। तो हम स्टॉक्स में बहुत बारी कंफ्यूज रहते हैं कि हम बुलिश स्ट्रैटेजी बनाएं, बेरिश स्ट्रैटेजी बनाएं, क्योंकि मार्केट में अगर हमें कोई कंसोलिडेशन जोन में दिख रहा है तो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी जो हम इंडेक्स में यूज़ करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम स्टॉक ऑप्शंस में भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक स्ट्रैडल में हमने प्ले किया। अब आपको कोई भी स्टॉक्स लगे, सपोज आपको रिलायंस लगता है, XYZ, कोई भी सारे स्टॉक्स हैं, आप उन सब में स्ट्रैडल बना सकते हो, जो कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है और इसकी एक्सपायरी मंथली है। तो जो डीके होने वाला है, यानी कि जो प्रीमियम का डीके है, यानी कि थीटा डीके जो है वो ग्रेजुअली मंथ में होगा, राइट। अगर मार्केट इसके बीच में रह गई है और जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा, यानी कि नवंबर की एक्सपायरी आएगी 28 नवंबर के आसपास, वो इसकी जो वैल्यू है इस थीटा डीके की वजह से कम होती जाएगी। लेट से अभी 84 रुपीज़ है और मार्केट उसी रेंज में है, ज़्यादा मूवमेंट नहीं आ रहा है और 60 रुपीज़ की, और आपको लगता है कि अब कोई मूव आ सकता है, यानी कि आपको 24 पॉइंट ने रिसीव किया, अब आपको लगता है अब कोई मूव आएगा, आप एग्जिट कर लो, यानी कि आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। इस तरीके से आप नॉन डायरेक्शनल में भी पैसा बना सकते हो। और भी सिनेरियोज होते हैं जिस केस में इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है किसी स्टॉक की, जब वो एवरेज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो स्टॉक की रहती है वो जनरली कम रहती है और उससे आपको ज़्यादा मिल रहा होता है, लेट से 50% 60% ज़्यादा मिल रहा है, तो बहुत बार लोग IV शॉर्ट कहते हैं उसे, IV शॉर्ट करते हैं। इस पे हम डिटेल में एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें IV शॉर्ट को लेकर स्पेसिफिकली हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बेसिक स्ट्रैटेजी समझ गए हैं इसमें कि किस तरीके से हम नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आई, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इसी को हेज करके फ्लाई के बारे में बात करेंगे कि बटरफ्लाई स्ट्रैटेजीज कैसे बनाते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम डिटेल में कवर करेंगे अगले वीडियो में।